इफ यू आर एन एस्पिरेंट जिन्होंने क्लैट का एग्जाम दिया था बट अनफॉर्चुनेटली क्लैट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर आपने एलिट का एग्जामिनेशन दिया था और एलिट में भी नहीं हुआ है, या फिर आप वो हैं जिनको पता ही नहीं था इन एग्जाम्स के बारे में, लेकिन आप चाहते हैं कि आप 3 ईयर या 5 ईयर कोर्सेज जो लॉ के होते हैं उनमें अपने आप को एनरोल करवा पाएं और एक अच्छे कॉलेज से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएं, सो यस, दिस इज द वीडियो जो आपके लिए है। माय नेम इज आदित्य राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर चैनल ऑफ अड्डा 24/7, जहां पर हम आपकी मदद करते हैं जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं उनको क्रैक करने के लिए। एंड टुडे आई हैव कम ओवर हियर to discuss with you one examination which is known as MHCET and recently अभी MHCET का नोटिफिकेशन आया है, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में आपको सारी चीजें इस वीडियो में मिलेंगी, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। आते हैं जल्दी से देखते हैं कि MHCET का एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन या जो डेट डिस्क्लोजर की मैं बात कर रहा हूं वो क्या बताता है। अगर हम जाएं तो यहां पर हमको बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम नोटिफिकेशन से कि अगर आपका 5 ईयर LLB की डेट देखी जाए तो इट इज गोइंग टू बी 1st of April 2023, माइंड यू 1st of April 2023। एंड अगर आप डेट फॉर 3 ईयर LLB देखते हो सो इट वुड बी May 2nd एंड May 3rd ऑफ द ईयर 2023। यानी यहां से हमारे पास कुछ 2-3 महीने ही रह जाते हैं इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि सर इज इट पॉसिबल टू क्रैक दिस विद इन द स्टिपुलेटेड गिवन टाइम पीरियड? सो द आंसर इज यस। इफ इन केस आप एक स्ट्रीमलाइंड तरीके से, इफ इन केस आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करते हो, इट इज वेरी इजीली इट वुड बी क्रैकेबल एंड आप इस चीज को जो है क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन जरूर ले सकते हैं। बट सर हमको ये कैसे पता चलेगा दैट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन? सो फॉर एलिजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि 2 पर्टिकुलर डिग्रीज की हम यहां पर बात कर रहे हैं। या तो आप 5 ईयर लॉ कॉलेज पे जाओगे या आप 3 ईयर के लॉ कॉलेज में जाओगे। व्हेन आई से 5 ईयर लॉ, ये वो डिग्री है जिसमें आपको 5 ईयर में BA LLB या BBA LLB या BCom LLB इस प्रकार का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब जैसे पहले आपको 3 साल का लॉ करना पड़ता था, उसके बाद पहले 3 साल का ग्रेजुएशन करना होता था, फिर 3 साल का लॉ, इन टोटल आपको 6 इयर्स लगते थे। हाउएवर अब आफ्टर 12th इस चीज को एक इंटीग्रेटेड डिग्री बना दिया गया है जिसके तहत आपको इन टोटल 5 साल लगेंगे और आपको एक इंटीग्रेटेड BA LLB या BBA LLB की डिग्री जो है वो मिल जाएगी। तो जब हम उस BBA LLB की डिग्री की बात कर रहे हैं विच हैपेंस आफ्टर 12th क्लास ऑफ योर्स, तो कितना मिनिमम रिक्वायर्ड आपके मार्क्स हैं? तो सर एंड मैम द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स आर जस्ट एंड जस्ट 45%। अगर आपने 12th में 45% लेकर आए हैं तो आप इस एग्जामिनेशन में बैठने के योग्य हैं एंड डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर एग्जाम पे बैठकर उसको जो है क्रैक कर सकते हैं। अगर हम बात करें 3 ईयर लॉ की, 3 ईयर लॉ जैसा कि आपको बताया कब होता है? आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो चूंकि ये ग्रेजुएशन के बाद हो रहा है तो यहां पे क्या 12th के मार्क्स देखे जाएंगे? आंसर इज नो। किस चीज के मार्क्स देखे जाएंगे? सर मिनिमम 45% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन का डिग्री। यानी अगर आपने BBA किया है, BCom किया है, सो इन दैट पर्टिकुलर डिग्री यू नीड टू हैव 45% मार्क्स। ठीक है, आई बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं एग्जाम के ओवरव्यू की। When we talk about the overview of the exam, yes, the exam would be in online mode, that is CBT, computer based test. Questions कितने होने वाले हैं? Sir, 150 MCQs would be there. However, the very important thing to be noted over here is that there would be no negative marking. I repeat again, there would be no negative marking. So this is a boon for those people जिनको ऐसा लगता है कि शायद MCQ में हम जितने सही क्वेश्चंस करते हैं उतने ही एट टाइम्स हम गलत कर देते हैं, जिनकी वजह से सर हमारा स्कोर बहुत नीचे आ जाता है। So for you this is something which is a boon because there would be no negative marking. तो at the end आप जो है अच्छे से बिना घबराए इस पर्टिकुलर टेस्ट को जो है कंडक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आगे एंड देखते हैं 5 ईयर लॉ की अगर हम बात करें तो क्या है वो पर्टिकुलर पैरामीटर जिन पे आपको टेस्ट किया जाएगा। तो यहां पे 5 ईयर लॉ के लिए आपको 5 पैरामीटर्स है जिन पे टेस्ट किया जाएगा। फर्स्ट वन इज द लीगल एप्टीट्यूड, सेकंड वन इज द जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, थर्ड वन इज द लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, फोर्थ वन इज द इंग्लिश पार्ट एंड द फिफ्थ वन इज द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। तो ये वो 5 अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिन पे आपको टेस्ट किया जाएगा।
अब सवाल ही उठता है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल एप्टीट्यूड यू विल सी 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस जो कि होंगे किससे, वो होंगे आपके लीगल एप्टीट्यूड पार्ट से, एंड 40 क्वेश्चंस वुड कैरी 40 मार्क्स। तो इन टोटल 40 मार्क्स का वेटेज आउट ऑफ 150 जो है वो लीगल एप्टीट्यूड के पास है। जनरल नॉलेज की अगर बात की जाए तो 150, जनरल नॉलेज की बात की जाए तो इट इज 30, यानी आउट ऑफ 150 30 मार्क्स का वेटेज जो है वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को दिया गया है। लॉजिकल की बात की जाए तो 40 क्वेश्चंस, व्हेन वी से 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, आउट ऑफ हाउ मच 150। देन वी टॉक अबाउट इंग्लिश अगेन 30। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सर क्वांट हमारा थोड़ा सा वीक है, सर हमको थोड़ी सी दिक्कत मैथ्स में होती है, सर क्यूटी हमसे नहीं बनता है। ऑल योर क्वेश्चंस हैज अ सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज कि यहां पर आपको मैथ्स के सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। आई रिपीट, ओनली एंड ओनली 10 क्वेश्चंस वुड बी देयर जो कि आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक या फिर मैथमेटिकल टेक्निक से देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो सब्सटैंशियल पार्ट है वो आपका लीगल है, वो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, एंड देन इक्विवेलेंट जनरल नॉलेज एज वेल एज करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश। ठीक है, सो आई बिलीव आपको 5 ईयर लॉ का पूरा पैटर्न समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग अहेड to 3-year law. When we are talking about 3-year law, sir and ma'am, 1, 2, 3 and 4. Over here, you are being tested only on 4 parameters. यहां पे हमको 5 पैरामीटर्स नहीं है, बट 4 ही पैरामीटर्स हैं। सर कौन सा पैरामीटर नहीं है? यस, यू गॉट दैट राइट, वही जिससे आपको डर लगता है, दैट इज द क्यूटी पार्ट। कुछ बच्चे हैं जिनका क्यूटी पार्ट जो है उतना अच्छा नहीं होता, मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता। तो सर ओवर ईयर देयर विल बी नो मैथ्स अगर आपने ग्रेजुएशन कर चुके हैं एंड आप 3-year लॉ जो है वो करना चाहते हैं। क्या क्या है जिन पे टेस्ट किया जाएगा? सर लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस? 30। जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस? 40। Logical and analytical reasoning, how many number of questions? 30. And English, how many number of questions? Sir 50. So if in case आप यहां पर देखो सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है? इंग्लिश को, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल एंड लॉजिकल पार्ट इट हैज बीन गिवन द इक्विवेलेंट वेटेज। ठीक है सर, कैन यू प्लीज लेट अस नो दैट क्या अगर हमको ये बता दिया जाए कि दुश्मन हमारा जो है वो तलवार लेके आएगा तो क्या हम उसके लिए तैयार रहेंगे? या हमको ये भी तो बताइए कि व्हाट विल बी द मूव्स जो कि दुश्मन के सबसे ज्यादा फेवरेट हैं या सबसे ज्यादा फेमस हैं। जी हाँ, दैट इज समथिंग विच यू कैन लर्न फ्रॉम दिस सिलेबस। सिलेबस से आपको ये पता चल सकता है कि अगर वो कह रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड तो उसमें क्या टेस्ट किया जाएगा, अगर वो कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज तो उसमें क्या टेस्ट किया जाएगा। उसके लिए आपको सिलेबस देखना जो है वो बहुत ज्यादा अनिवार्य है। व्हेन वी टॉक अबाउट द लीगल एप्टीट्यूड पार्ट, दे आर सेइंग that we will test a candidate's interest towards the study of law. हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि अगर एक कैंडिडेट है तो क्या उसका इंटरेस्ट है इन स्टडिंग लॉ, सिर्फ इतनी चीज। और वो कैसे देखेंगे? तो उसके लिए दे आर सेइंग दैट क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड विद द हेल्प ऑफ लीगल प्रेपोजिशंस। कुछ लीगल प्रिंसिपल्स होंगे, वो आपको जो है एज अ प्रिंसिपल वहां पे दिए होंगे, उनके आधार पे आपको कुछ सेट ऑफ फैक्ट्स दिया जाएगा। नाउ यू विल बी रिक्वायर्ड कि वो जो सेट ऑफ फैक्ट्स हैं उनको आप इन लीगल प्रिंसिपल्स पे अप्लाई करें एंड फिर आंसर जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर तक आप पहुंचकर आए। यानी देयर इज एवरीथिंग जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा, बट लॉ को पढ़ना कैसे है बस इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, moving ahead, second part that they would be testing is the general awareness or rather general knowledge along with the current affairs. तो इसमें they would be testing you upon the subjects like history, geography, general science, polity, economy, etc. etc. along with the current affairs of the past 1 year. कहने का तात्पर्य यहां पे जो ये सब्जेक्ट मैटर्स हैं ये वही हैं जो आपने ऑलरेडी अपने स्कूल में पढ़े हुए, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है सर, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल में ये टेस्ट करेंगे आपका काबिलियत, जहां पे आप पैटर्न्स को, लॉजिकल रीजनिंग और इलॉजिकल आर्गुमेंट्स को रेक्टिफाई करने की क्षमता रखते हो। यानी आपको इन्फ्रेंसेस निकालते आना चाहिए, अजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको जो हैं वो आनी चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं देन डेफिनेटली दिस इज समथिंग जो आपको बहुत इजीली जो है क्रॉस करने में एग्जामिनेशन को मदद करेगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। सो वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज। When we talk about English language,
it is the same as any other government examination, any other law entrance examination, जहां पर इंग्लिश में बेसिकली वो आपसे क्या पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो आपसे पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपसे पूछेंगे एरर्स एंड ओमिशन, ये सारी चीजें, रीअरेंजमेंट यानी रीअरेंजमेंट ऑफ द जंबल वर्ड्स, ये सारी चीजें जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद आता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिसके याद करिए सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पार्ट, ये जो 10 पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, ये किससे आ रहे हैं? ये 10th लेवल के आएंगे, जो कि हमने पढ़ रखे हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर एग्जांपल एवरेज, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क, फॉर एग्जांपल बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे कि सर कैन यू प्लीज लेट अस नो कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के बाद वो कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस फ्रॉम महाराष्ट्र, बट आई हैव हाइलाइटेड सम ऑफ द नेम्स एंड उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको यहां पर नाम दिख रहे होंगे। पहला है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठावाड़ यूनिवर्सिटी, विच इज ऑल्सो नोन एज बामू। सेकेंड वी हैव जीएलसी मुंबई। आप जाके जीएलसी मुंबई का एलुमनाई रिकॉर्ड देखिए एक बारी, बहुत सारे इंडिया के चीफ जस्टिस जो हैं वो जीएलसी मुंबई से ही पढ़कर निकले हैं। देन आईएलएस पुणे, ये एक लॉ कॉलेज है जो आपको देखने को मिलेगा, विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन योर साउथ। देन वी हैव शंकर राव छवन लॉ कॉलेज पुणे। वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज दैट इज रिजवी कॉलेज ऑफ मुंबई। वी हैव न्यू लॉ कॉलेज ऑफ मुंबई। देन वी हैव विद्या प्रसारक मंडल टीएमसी लॉ कॉलेज ऑफ थाने। तो ऐसा आप देख सकते हो कि यहां पर बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं, हाउएवर ये इससे भी ज्यादा हैं, एंड इन टोटल आपको मोर देन 10,000 सीट्स यहां पर देखने को मिलेंगी, मोर देन 10,000 सीट्स। So don't you think this is a great opportunity for you? So it is a great opportunity. So what needs to be done is कि आपको जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हमने यहां पर पढ़े हैं, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, and with this I would also like to tell you that Adda 24/7 has come up with its dedicated course only and only for MHCET, only and only for SLAT examination, ताकि आपको जो है एक स्ट्रीमलाइंड तरीके में सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, so kindly visit our app and also visit our website and definitely you will see a lot of information। अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी हो, आपको इधर उधर चीजें ढूंढनी ना पड़े, आपको बार बार जो है सीखना ना पड़े कि लॉ आखिर पढ़ना कैसे, कोई आपकी हैंड होल्डिंग कर दे इस जर्नी में, then you are on the right platform। Kindly go to Adda 24/7 and visit the particular website and you will definitely get the best of the best course for your preparation। With this, my name is Aditya Rai and I am signing off. Thank you so very much. Take care.